नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे उत्तरकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः। एवमुक्तस्तु रामेण परां व्रीडामुपगमत् शत्रुघ्नो वीर्यसम्पन्नो मंदम मंदम उवाचः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर बल विक्रम से संपन्न शत्रुघ्न बड़े लज्जित हुए और धीरे से बोले, अधर्मं विद्म काकुत्स्थ अस्मिन्नर्थे नरेश्वर कथं तिष्ठत्सु ज्येष्ठेषु कनीयानभिषिच्यते। ककुत्स कुलभूषण नरेश्वर इस अभिषेक को स्वीकार करने में तो मुझे अधर्म जान पड़ता है। भला बड़े भाइयों के रहते हुए छोटे का अभिषेक कैसे किया जा सकता है। अवश्यम करणीयम च शासनम पुरुषर्षभः तव चैव महाभाग शासनम दुरतिक्रमम। तथापि पुरुष प्रवर महाभाग, आपकी आज्ञा का पालन तो मुझे अवश्य ही करना चाहिए। आपका शासन किसी के लिए भी दुर्लंघ्य है। त्वत्तो मया श्रुतं वीर श्रुतिभ्यश्च मया श्रुतं नोतरं हि मया वाच्यं मध्यमे प्रतिजानति। वीर, मैंने आपसे तथा वेद वाक्यों से भी यह बात सुनी है। वास्तव में मझले भैया के प्रतिज्ञा कर लेने पर मुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए था। व्याहतं दुर्वचो घोरम हंतास्मि लवणं रधे तस्यैवं मे दुरुक्तस्य दुर्गति पुरुषर्षभ। मेरे मुंह से ये बड़े ही अनुचित शब्द निकल गए कि मैं लवण को मारूंगा। पुरुषोत्तम, उस अनुचित कथन का ही परिणाम है कि मेरी यह दुर्गति हो रही है। उत्तरम नहीं वक्तव्यम ज्येष्ठेनाभिहिते पुनः अधर्म सहितं चैव परलोक विवर्जितम। बड़े भाई के बोलने पर मुझे फिर कोई उत्तर नहीं देना चाहिए था, परंतु मैंने इस नियम का उल्लंघन किया, इसलिए आपने ऐसा आदेश दे दिया जो स्वीकार कर लेने पर मेरे लिए अधर्म युक्त होने के कारण परलोक के लाभ से भी वंचित करने वाला है। तथापि आपकी आज्ञा मेरे लिए दुर्लंघ्य है, अतः मुझे इसे स्वीकार करना होगा। सोहम द्वितीयं काकुत्स्थ न वक्ष्यामीति चोत्तरं मा द्वितीयेन दंडो वै निपतेन मयि मानद कुकुत्स। अब आपकी जो आज्ञा हो चुकी उसके विरुद्ध मैं कोई दूसरा उत्तर नहीं दूंगा। मानद, कहीं ऐसा न हो कि दूसरा उत्तर देने पर मुझे इससे भी कठोर दंड भोगना पड़े। कामकारो याहम राजस्त्वस्मि पुरुषर्षभ अधर्मम जयी काकुत्स्थ मत्कृते रघुनंदन। राजन, पुरुष प्रवर रघुनंदन, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करूँगा, किंतु इसमें मेरे लिए जो अधर्म प्राप्त होता हो तो उसका नाश आप करें। एवमुक्ते तु शूरेण शत्रुघ्नेन महात्मना उवाच राम संभ्रष्टो भरतं लक्ष्मणं तथा। शूरवीर महात्मा शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और भरत तथा लक्ष्मण आदि से बोले, संभारान अभिषेकस्य आनयध्वं समाहितः अध्यैव पुरुष व्याघ्रम अभिषेक्ष्यामि राघवम। तुम सब लोग बड़ी सावधानी के साथ राज्याभिषेक की सामग्री जुटा कर ले आओ। मैं अभी रघुकुल नंदन पुरुष सिंह शत्रुघ्न का अभिषेक करूँगा। पुरोदसं च काकुत्स्थ नैगमान् ऋत्विजस्तथा मंत्रिणश्चैव तान् सर्वान् आनयध्वं मम आज्ञया। काकुत्स्थ, मेरी आज्ञा से पुरोहित, वैदिक विद्वानों, ऋत्विजों तथा समस्त मंत्रियों को बुला लाओ। राज्ञ शासनम आज्ञाय तथा कुर्वन् महारथः अभिषेक समारंभम पुरस्कृत्य पुरोदसं प्रविष्टा राजभवनं राजानो ब्राह्मणास्तथा। महाराज की आज्ञा पाकर महारथी भरत और लक्ष्मण आदि ने वैसा ही किया। वे पुरोहित जी को आगे करके अभिषेक की सामग्री साथ लिए राजभवन में आए। उनके साथ ही बहुत से राजा और ब्राह्मण भी वहां आ पहुँचे। ततो अभिषेको ववृद्धे
शत्रुघ्नस्य महात्मनः संप्रहर्षकरः श्रीमान् राघवस्य पुरस्य च। तदनंतर महात्मा शत्रुघ्न उनका वैभवशाली अभिषेक आरंभ हुआ, जो श्री रघुनाथ जी तथा समस्त पूर्ववासियों के हर्ष को बढ़ाने वाला था। अभिषिक्तस्तु काकुस्थो बभौ चादित्य समनिभः अभिषिक्तः पुरा स्कंदः सैन्द्रैर्दिवोकसः। जैसे पूर्व काल में इंद्र आदि देवताओं ने स्कंद का देव सेनापतियों के पद पर अभिषेक किया था, उसी तरह श्री राम आदि ने वहाँ शत्रुघ्न का राजा के पद पर अभिषेक किया। इस प्रकार अभिषिक्त होकर शत्रुघ्न जी सूर्य के समान सुशोभित हुए। अभिषिक्ते तु शत्रुघ्ने रामेण कृष्णकर्मणा पौरा प्रमुदिताश्चासन ब्राह्मणाश्च बहुश्रुतः। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा जब शत्रुघ्न का अभिषेक हुआ, तब उस नगर के निवासियों और बहुश्रुत ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता हुई। कौशल्या च सुमित्रा च मंगलम कैकयी तथा चक्रुस्ता राजभवने याश्चान्या राजयोषितः। इस समय कौशल्या, सुमित्रा और कैकयी तथा राजभवन की अन्य राजमहिलाओं ने मिलकर मंगल कार्य संपन्न किया। ऋषियश्च महात्मानो यमुना तीरवासिनः हतं लवणम् आशंसुः शत्रुघ्नस्याभिषेचनात्। शत्रुघ्न जी का राज्याभिषेक होने से यमुना तीर निवासी महात्मा ऋषियों को यह निश्चय हो गया कि अब लवणासुर मारा गया। ततो अभिषेक्तं शत्रुघ्नम् अंकमारोप्य राघवः उवाच मधुरां वाणीं तेजस्तस्याभिपूरयन्। अभिषेक के पश्चात शत्रुघ्न को गोद में ले श्री रघुनाथ जी ने उनका तेज बढ़ाते हुए मधुर वाणी में कहा, अयं शरस्त्वम् अमोघस्ते दिव्य परपुरंजयः अनेन लवणं सौम्य हंतासि रघुनंदन। रघुनंदन ने सौम्य शत्रुघ्न, मैं तुम्हें यह दिव्य अमोघ बाण दे रहा हूँ, तुम इसके द्वारा लवणासुर को अवश्य मार डालोगे। श्रेष्ठ शरोऽयं काकुस्थ यदा शेते महर्णवे स्वयंभूराजितो दिव्यो यं नापश्यन् सुरासुरः अदृश्यः सर्वभूतानां तेनायं हि शरोत्तमः सृष्टः क्रोधाभिभूतेन विनाशार्थं दुरात्मनः मधुकैटभयोर्वीर विधाते सर्वरक्षसां सृष्टु कामेन लोकान् स्त्रीस्तो जानेन हतो युधि तो हत्वा जनभोगार्थे कैटभं तु मधुं तथा अनेन शर्मुख्येन ततो लोकांश्चकार सः। ककुस्थ पिछले प्रलय काल में जब किसी से भी पराजित न होने वाले अजन्मा एवं दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु महान एकार्णव के जल में शयन करते थे, उस समय उन्हें देवता और असुर कोई नहीं देख पाते थे। वे संपूर्ण भूतों के लिए अदृश्य थे वीर। उसी समय उन भगवान नारायण ने कुपित हो दुरात्मा मधुर कैटभ के विनाश तथा समस्त राक्षसों के संहार के लिए इस दिव्य उत्तम एवं अमोघ बाण की सृष्टि की थी। उस समय वे तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे और मधु कैटभ तथा अन्य सब राक्षस उसमें विघ्न उत्पन्न कर रहे थे। अतः भगवान ने इसी बाण से मधुर कैटभ दोनों को युद्ध में मारा था। इस मुख्य बाण से मधुर कैटभ दोनों को मारकर भगवान ने जीवों को कर्मफल भोग की सिद्धि के लिए विभिन्न लोकों की रचना की थी। नायं मया शरः पूर्वं रावणस्य वधार्थिना मुक्तः शत्रुघ्न भूतानां महान् ह्यासो भवेदिति। शत्रुघ्न, मैंने पहले रावण का वध करने के लिए भी इस बाण का प्रयोग नहीं किया था, क्योंकि इसके द्वारा बहुत से प्राणियों के नष्ट होने की आशंका थी। यच्च तस्य महच्छूलं त्रयंबकेन महात्मना दत्तं शत्रुविनाशाय मधोरायुधम् उत्तमं तत्संनिक्षिप्य भवने पूज्यमानं पुनः पुनः दिशः सर्वः समासाद्य प्राप्नोत्याहारम् उत्तमम्। लवण के पास जो भगवान महादेव जी का शत्रु विनाश के लिए दिया हुआ मधु का दिव्य उत्तम
एवं महान शूल है, उसका वह प्रतिदिन बारंबार पूजन करता है और उसे महल में ही गुप्त रूप से रखकर समस्त दिशाओं में जाकर अपने लिए उत्तम आहार का संग्रह करता है। यदा तो युद्धमाकांक्षं कश्चिदेनं समावयेत् तदा शूलं गृहीत्वा तो भस्म रक्षा करोति ही। जब कोई युद्ध की इच्छा रखकर उसे ललकारता है तब वह राक्षस शूल को लेकर अपने विपक्षी को भस्म कर देता है। स त्वं पुरुष शार्दूल तमायुध विना कृतम अप्रविष्टम पुरम पूर्वम द्वारितिष्ठ धृतायुधः। पुरुष सिंह, जिस समय वह शूल उसके पास न हो तथा वह नगर में भी ना पहुंच सका हो, उसी समय पहले से नगर के द्वार पर जाकर अस्त्र शस्त्र धारण करके उसकी प्रतीक्षा में डटे रहो। अप्रविष्टम च भवनम युद्धाय पुरुषर्षभ आव्येथा महाबाहो ततो हंतासि राक्षसाम। महाबाहु पुरुषोत्तम, यदि उस राक्षस को महल में घुसने के पहले ही तुम युद्ध के लिए ललकारोगे तब अवश्य उसका वध कर सकोगे। अन्यथा क्रियमाणे तु यावद्यः स भविष्यति यदि त्वेवं कृतं वीर विनाशम उपयास्यति। ऐसा न करने पर वह अवध्य हो जाएगा वीर। यदि तुमने ऐसा किया तो उस राक्षस का विनाश होकर ही रहेगा। एतत्ते सर्वमाख्यातं शूलस्य च विपर्ययः श्रीमतः शीतिकण्ठस्य कृत्यं ही दुरतिक्रमम्। इस प्रकार मैंने तुम्हें उस शूल से बचने का उपाय तथा अन्य सब आवश्यक बातें बता दी, क्योंकि श्रीमान भगवान नीलकंठ के विधान को पलटना बड़ा कठिन है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 63तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।